जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है आपको 2 मई। ठीक है, आज क्या है? 2 मई है। और 2 मई से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 2 मई से पहले जितना भी क्लास हुआ है करंट अफेयर का, ठीक है, उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, और इस क्लास का राय जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको कल जो है 1 मई को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ किया गया? यानी भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है कौन सा स्टेट में या फिर कौन सा कैपिटल यानी राजधानी में, स्टेट का कैपिटल में कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली होगा। क्या होगा? नई दिल्ली। यानी भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो आपको नई दिल्ली में। और वैदिक घड़ी अगर बात करेंगे कि वैदिक घड़ी कहाँ शुरुआत किया गया, तो उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में। ये आपको उज्जैन कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। जलवायु घड़ी पूछेगा तो नई दिल्ली और वैदिक घड़ी पूछेगा तो उज्जैन। ठीक है, उज्जैन। अब इसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आया है? यानी कौन सा कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना, प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी मिला है? तो इसका आंसर होगा कोविशील्ड। क्या होगा? कोविशील्ड। ठीक है, कोविशील्ड याद रखेंगे। देखिए, कोविशील्ड जो है आपको सीरम इंस्टीट्यूट में बना था। कहाँ? सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपको पुणे में है। कहाँ है? पुणे में। और इससे जो कोविशील्ड से आपको हार्ट अटैक का भी मामला सामने आया है। ठीक है, हार्ट अटैक का, रक्त का थक्का जमना, प्लेटलेट काउंट कम होना, हार्ट अटैक, ये सभी जो है इससे प्रभावित हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है आपको सेकंड है। देखिए, सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे कब मनाया गया? यानी तो इसका आंसर क्या होगा? 1 मई। ठीक है, क्या होगा? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे आपको मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को। और ये कब से इसका गठन कब हुआ? तो 1886। 1886 को इसका गठन हुआ, किसका? लेबर डे का। अब उसके बाद है थर्ड। देखिए, थर्ड क्या कहता है कि हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? यानी क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है आपको दिल्ली, नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। और ये जो है आपको नई दिल्ली भारत देश का राजधानी है। ठीक है, और दिल्ली जो है नई दिल्ली आप एक आपको क्या है? यूटी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी बात याद रखेंगे। और उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना जी याद रखेंगे। विनय कुमार सक्सेना कौन है? उपराज्यपाल दिल्ली का। और दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है और 3 क्या है यहाँ पे? राज्यसभा सीट। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे कि यहाँ पे 7 लोकसभा सीट है और 3 क्या है? राज्यसभा सीट। अब उसके बाद है आपको 4। ठीक है, 4 देख लेते हैं। 4 क्या है? 4 है हाल ही में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? यानी छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का जो आंसर होगा आपको मालदीव होगा। कहाँ होगा? मालदीव। ठीक है, यानी छठी कैरम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? मालदीव में। और मालदीव का राजधानी कहाँ है? माले। ठीक है, माले इसका राजधानी है। और G20 जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो G20 जो सम्मेलन हुआ था दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ, बैठक हुआ। और अब G20 जो है G21 हो गया। क्या हो गया? G21 हो गया। ठीक है, G21। और ब्रिक्स में कितना देश है? तो ब्रिक्स में 5 देश है। ब्रिक्स में कितना देश है? 5। ब्रिक्स संगठन में 5 देश है। सार्क में आपको 8 देश है। बिम्स्टेक में आपको 7 देश है। आसियान में आपको आसियान संगठन में आपको 11 देश है। ठीक है, 11 देश। वैसे पहले 10 देश था, अब हो गया 11। यानी तिमोर लेस्टे इसमें शामिल हो गया है, तो आसियान संगठन में 11 देश हो गया।
और एससीओ में आपको 9 देश है, ठीक है। एससीओ में आपको यानी एससीओ संगठन में पहले 8 देश था और 9वां देश जो जुड़ा है वो आपको ईरान जीरो है। कौन सा? ईरान, ईरान, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और मिस वर्ल्ड आप कमेंट करके बताएंगे कि मिस वर्ल्ड जो है 2024 कौन जीता है। मिस वर्ल्ड 2024 जो है कौन जीता है ये आप कमेंट करके बताएंगे और कहाँ की है ये भी बताएंगे, ठीक है। और मिस वर्ल्ड देखिए प्रथम जो है प्रथम महिला जो भारत की है जो मिस वर्ल्ड बनी है वो आपको रीता फाड़िया, याद रखेंगे, रीता फाड़िया। और मिस यूनिवर्स कौन बनी है? सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 5। देखिए 5 कहता है, और देखिए इसमें जो है मालदीव, भारत और मालदीव के बीच कौन कौन सा अभ्यास होता है? तो एक्यूबेरियन होता है, एक्यूबेरियन एक था, ये सब जो है आपको भारत और मालदीव के बीच होता है। एक्यूबेरियन हो गया, एक्यूबेरियन, एक्यूबेरियन और एक था, ये दो जो है आपको भारत और मालदीव के बीच एक्सरसाइज होता है। अब उसके बाद है आपको 5 कहता है हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैपिड मिसाइल की शुरुआत विशेषता कौन सी है? तो इसका जो क्या बोलते हैं, इसका विशेषता जो है आपको 5 का क्या आंसर होगा? हवा से सतह, यानी इसका क्या आंसर होगा? हवा से सतह, ठीक है, हवा से सतह इसका आंसर होगा। अब उसके बाद है आपको 6 क्या कहता है कि हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा गया? तो इसका आंसर क्या होगा? सरयू नदी का। कौन सा नदी का? सरयू नदी का। और श्रीलंका में अगर हम बात करेंगे तो श्रीलंका का 2 राजधानी, एक आपको कोलंबो, एक है आपको श्री जयवर्धनपुरा कोटे। तो श्रीलंका का 2 राजधानी, एक आपको कोलंबो है जो आपको व्यापारिक राजधानी है, और प्रशासनिक राजधानी पूछेगा तो श्री जयवर्धनपुरा कोटे है, ठीक है। और रानिल विक्रमसिंघे जो है आपको श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, और दिनेश गुणवर्धन याद रखेंगे आपको पीएम है, ठीक है। दिनेश गुणवर्धन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और भारत को श्रीलंका से कौन अलग अलग करता है? तो पाक स्ट्रेट, ठीक है, पाक स्ट्रेट याद रखेंगे। हाल अब उसके बाद है आपको 7 है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? यानी कौन सा देश को मिला है? तो इसका आंसर होगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और यह कहाँ पड़ता है? तो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है, साउथ अमेरिका महाद्वीप। और महाद्वीप कितने हैं? तो महाद्वीप आपको 7 हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशनिया और एक और आपको जीलैंडिया है, जीलैंडिया भी द्वीप है, ठीक है, हाल ही में नामित किया गया है। अब उसके बाद आपको देख लेते हैं क्या, अब उसके बाद है आपको 8 क्या कहता है कि हाल ही में 26वें नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? देखिए पहले कौन थे? पहले थे आर हरि कुमार, आर हरि कुमार आपको 25वें थे, ठीक है, कौन से नंबर के थे? 25वें नंबर के। और अभी कौन बने हैं? अभी जो बने हैं आपको दिनेश कुमार त्रिपाठी याद रखना है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। और नौसेना दिवस कितना तारीख को? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को क्या? वायुसेना दिवस। और वायुसेना का प्रमुख कौन है? BR चौधरी, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। 9 है आपको कि हाल ही में किसे इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा एस जयशंकर। क्या होगा? एस जयशंकर। ये आपको विदेश मंत्री हैं, भारत के क्या हैं? विदेश मंत्री, विदेश मंत्री हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री हैं। और गृह मंत्री आपको अमित शाह हैं। पीयूष गोयल कौन है? ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे पीयूष गोयल के पास कौन सा भी मंत्रालय है। नेक्स्ट है आपको 10 कहता है हाल ही में हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया? तो इसका आंसर क्या होगा? स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड इसका आंसर होगा, याद रखेंगे। अब उसके बाद जो है ये जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, क्या है? होमवर्क है, इसको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।